आप पुस्तक एक्सप्रेस देख रहे हैं। अगर आप दूसरों को समझने में संघर्ष करते हैं तो आपको यह देखना चाहिए, बातचीत सिर्फ शब्दों से कहीं ज्यादा होती है। ये बोले और अनकहे दोनों तरह के तत्वों से बुनी एक रंगीन कढ़ाई है। ये शाब्दिक और अशाब्दिक संकेतों का एक जटिल नृत्य है, जहां हर हाव भाव और भावना हमारी बातचीत में गहराई जोड़ता है। बॉडी लैंग्वेज यानी बिना बोले बात करने का तरीका दूसरों से कैसे जुड़ते हैं, इसमें अहम भूमिका निभाता है। असरदार बातचीत के लिए बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अक्सर वो बताता है जो शब्द नहीं बता पाते। ये हमें शब्दों के पीछे के सही मतलब को समझने में मदद करता है, भावनाओं और इरादों को उजागर करता है जो शायद किसी और तरह से पता नहीं चल पाते। अशाब्दिक संकेतों को पहचान कर हम दूसरों को गहराई से समझ पाते हैं। एक पोकर गेम की कल्पना करो, जहां हर चाल पर पैनी नजर होती है। खिलाड़ी एक दूसरे के भावों को ध्यान से देखते हैं, ऐसे संकेत खोजते हैं जो उनके पत्तों का भेद खोल दें। एक झटका, एक नजर, बैठने के तरीके में एक छोटा सा बदलाव किसी भी दांव से ज्यादा बता सकता है, महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। पोकर की तरह जीवन में भी लोगों को पढ़ना होता है। हम अपने आसपास के लोगों के अशाब्दिक संकेतों का लगातार अर्थ निकालते रहते हैं। चाहे नौकरी का इंटरव्यू हो या पहली मुलाकात, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहता है, अक्सर शब्दों से भी ज्यादा। बॉडी लैंग्वेज पर महारत हासिल करना एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकता है और मजबूत रिश्ता बनाने में मदद कर सकता है। यह हमारी बातचीत में समझ का एक गहरा स्तर खोलता है, जिससे हम और भी गहरे स्तर पर जुड़ पाते हैं। अशाब्दिक संकेतों को पहचान कर और उनका अर्थ निकालकर हम ज्यादा जागरूकता और सहानुभूति के साथ सामाजिक दुनिया में आगे बढ़ते हैं, बेहतर रिश्ते बनाते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें थम्स अप दें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका समर्थन आपको सशक्त बनाने के लिए और ज्यादा कंटेंट बनाने में हमारी मदद करता है। इंसान का चेहरा अविश्वसनीय रूप से भावपूर्ण होता है। हमारे चेहरे हमारी भावनाओं को जाहिर कर देते हैं, अक्सर अनजाने में। लोगों को समझने के लिए चेहरे के भावों को समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए भौहें चढ़ाने की साधारण सी क्रिया को ही ले लीजिए। भौहें चढ़ाना आश्चर्य, संदेह या मजाक का संकेत हो सकता है। इसी तरह भौहें सिकोड़ना अक्सर भ्रम या चिंता का संकेत होता है। हमारी आंखें भी बहुत कुछ कहती हैं। आंखों का सीधा संपर्क आत्मविश्वास और रुचि व्यक्त कर सकता है। इसके विपरीत नजरें चुराना बेचैनी या अरुचि का संकेत हो सकता है। चेहरे के भावों को पढ़ना सीखना एक नई भाषा सीखने जैसा है। यह हमारे आसपास के लोगों के बारे में समझ की एक नई दुनिया खोलता है। हमारे चेहरे पर दिखाई देने वाले सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देकर हम उनके विचारों और भावनाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर लगातार गति में रहते हैं, तब भी जब हमें पता नहीं होता। हाव भाव जानबूझकर और अनजाने में हमारे संवाद में अर्थ का एक और स्तर जोड़ते हैं। हाव भाव का अवलोकन करने से व्यक्ति की मनस्थिति के बारे में बहुमूल्य सुराग मिलते हैं। अपनी बाहों को पार करने की क्रिया पर विचार करें। अक्सर इसे रक्षात्मक मुद्रा के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। यह केवल ठंड लगने का संकेत भी हो सकता है। कुंजी संदर्भ पर विचार करना है। इसी तरह बेचैनी, घबराहट या अधीरता का संकेत दे सकती है। हालांकि यह एक अधिक व्यावहारिक कारण से भी हो सकता है, जैसे एक असहज कुर्सी। हाव भाव एक वाक्य में विराम चिन्हों की तरह होते हैं। वे हमारे बोले गए शब्दों पर जोर देते हैं, स्पष्ट करते हैं और कभी कभी विरोधाभासी भी होते हैं। इन अशाब्दिक संकेतों को पढ़ना सीखकर हम उन संदेशों की अपनी समझ को बढ़ाते हैं जिन्हें लोग संप्रेषित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम किसी चीज को जिस तरह से कहते हैं वह अक्सर शब्दों से ज्यादा मायने रखता है। आवाज का उतार चढ़ाव हमारे संवाद में एक और आयाम जोड़ता है। यह हमारी भावनाओं और अंतर्निहित इरादों को प्रकट करता है। धन्यवाद जैसा एक साधारण सा वाक्यांश स्वर के आधार पर अलग अलग अर्थ व्यक्त कर सकता है। सच्ची गर्मजोशी के साथ बोले जाने पर यह कृतज्ञता व्यक्त करता है, हालांकि एक सपाट या व्यंग्यात्मक स्वर विपरीत का अर्थ दे सकता है। इसी तरह ऊंची आवाज गुस्सा या हताशा का सुझाव देती है। एक धीमा झिझकने वाला स्वर अनिश्चितता या भय का संकेत दे सकता है। सटीक संचार के लिए आवाज के उतार चढ़ाव पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। यह हमें शब्दों के नीचे छिपे भावनात्मक संदेश को समझने में मदद करता है। किसी की आवाज के उतार चढ़ाव को समझकर हम उनकी सच्ची भावनाओं और इरादों की गहरी समझ हासिल करते हैं।
भाग 5 अवलोकन की कला, बॉडी लैंग्वेज जासूस बनना। बॉडी लैंग्वेज में महारत हासिल करने के लिए हमारे अवलोकन कौशल को निहोनाने की आवश्यकता होती है। यह उन सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देने के बारे में है जो लोग अनजाने में प्रकट करते हैं। गहरे पर्यवेक्षक बनकर हम सूचनाओं का खजाना खोलते हैं। लोगों को उनके प्राकृतिक वातावरण में देखकर शुरुआत करें। देखें कि वे दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। उनके हाव भाव, इशारों और चेहरे के भावों पर ध्यान दें। उनके आवाज के लहजे और उनके बोलने की गति पर ध्यान दें। उनके मौखिक और अशाब्दिक संचार के बीच तालमेल देखें। सुरागों को एक साथ जोड़ने वाले जासूसों की तरह हम किसी व्यक्ति की पूरी तस्वीर बनाने के लिए अपनी टिप्पणियों का उपयोग कर सकते हैं। अपनी अवलोकन शक्ति को तेज करके हम बॉडी लैंग्वेज की अनकही भाषा को पढ़ने में अधिक माहिर हो जाते हैं। भाग 6 बॉडी लैंग्वेज इन एक्शन, वास्तविक दुनिया में उपयोग। बॉडी लैंग्वेज को समझने के जीवन के विभिन्न पहलुओं में व्यावहारिक उपयोग हैं। नौकरी के साक्षात्कार से लेकर रोमांटिक रिश्तों तक अशाब्दिक संकेतों को पहचानना हमें एक बढ़त देता है। नौकरी के साक्षात्कार में आंखों का अच्छा संपर्क बनाए रखना और खुली बॉडी लैंग्वेज प्रदर्शित करना आत्मविश्वास और विश्वसनीयता व्यक्त कर सकता है। प्रस्तुति के दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर देने के लिए इशारों का उपयोग करना और अपनी आवाज के लहजे को बदलना दर्शकों को मोहित कर सकता है। व्यक्तिगत संबंधों में बेचैनी या स्नेह के संकेतों को पहचानना हमारे बंधन को मजबूत कर सकता है। अपने प्रियजनों के अशाब्दिक संकेतों को समझकर हम उनकी आवश्यकताओं का अधिक प्रभावी ढंग से जवाब दे सकते हैं। भाग 7 तालमेल बनाना, जुड़ने के लिए बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करना। बॉडी लैंग्वेज तालमेल बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। दूसरे व्यक्ति के हाव भाव और इशारों का अक्स दिखाकर हम जुड़ाव की भावना पैदा करते हैं। यह अवचेतन नकल सहानुभूति और समझ का संकेत देती है। बातचीत में शामिल होने पर रुचि दिखाने के लिए थोड़ा झुकें। ध्यान देने के लिए उचित आंखों का संपर्क बनाए रखें। खुले हाव भाव का प्रयोग करें, जैसे अपनी बाहों को खोलना मिलनसार दिखने के लिए। सचेत रूप से सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करके हम विश्वास और जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं। यह अशाब्दिक तालमेल सार्थक और प्रामाणिक संबंधों की नींव बनाता है। भाग 8 धोखे को पहचानना, जब शब्द और बॉडी लैंग्वेज मेल नहीं खाते। जहां बॉडी लैंग्वेज संचार को बेहतर बना सकती है, वहीं इसका उपयोग धोखा देने के लिए भी किया जा सकता है। धोखे का पता लगाने के लिए शब्दों और अशाब्दिक संकेतों के बीच असंगति को पहचानना सीखना महत्वपूर्ण है। झूठ बोलने वाले अक्सर सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से खुद को धोखा देते हैं। वे आंखों के संपर्क से बच सकते हैं, ज्यादा बेचैन हो सकते हैं या अपने चेहरे को ज्यादा बार छू सकते हैं। उनके आवाज का लहजा बदल सकता है, ऊंचा या अधिक झिझक सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अकेले ये संकेत जरूरी नहीं कि झूठ बोलने का संकेत दें। हालांकि जब अन्य खतरे के संकेतों के साथ जोड़ा जाता है तो वे आगे की जांच की मांग करते हैं। मौखिक और अशाब्दिक संचार के बीच विसंगतियों पर पूरा ध्यान देकर हम झूठ से सच्चाई को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। भाग 9 व्यावहारिक सुझाव, अपने बॉडी लैंग्वेज आईक्यू को बढ़ाना। हमारे बॉडी लैंग्वेज स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास और सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। यह केवल इस बारे में नहीं है कि हम क्या कहते हैं, बल्कि यह है कि हम इसे अपने हाव भाव और चेहरे के भावों के माध्यम से कैसे कहते हैं। यहाँ आपके अशाब्दिक संचार को बेहतर बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। पहला, सचेत अवलोकन का अभ्यास करें। इसका मतलब है पूरी तरह से उपस्थित होना और अपने आसपास के लोगों की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना। विभिन्न सेटिंग्स में लोगों की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। ध्यान दें कि कैसे अलग अलग वातावरण और संदर्भ अशाब्दिक संकेतों को प्रभावित कर सकते हैं। सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान दें और उनके अर्थ की व्याख्या करने का प्रयास करें। दूसरा, खुद को रिकॉर्ड करें। यह आंखें खोल देने वाला अनुभव हो सकता है। प्रस्तुति या बातचीत के दौरान खुद को वीडियो टेप करें। खुद को देखने से अचेतन आदतों और सुधार के क्षेत्रों का पता चल सकता है। सुधार के क्षेत्रों के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण करें। तीसरा, प्रतिक्रिया लें। रचनात्मक आलोचना अमूल्य हो सकती है। अपने विश्वसनीय दोस्तों या सहकर्मियों से आपके अशाब्दिक संचार पर प्रतिक्रिया मांगे। वे ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं जो आपको याद आ सकती है। ऐसी किसी भी आदत की पहचान करें जिसके बारे में आपको पता नहीं हो सकता है। यह जागरूकता सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में पहला कदम है।
इन सुझावों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं और दूसरों के अशाब्दिक संकेतों की व्याख्या करने में अधिक कुशल बन सकते हैं। इससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही सेटिंग्स में अधिक प्रभावी और सार्थक बातचीत हो सकती है। भाग 10, सहानुभूति की शक्ति शब्दों से परे समझ। बॉडी लैंग्वेज में महारत हासिल करना सिर्फ संकेतों को समझने से कहीं बढ़कर है। यह सहानुभूति और समझ पैदा करने के बारे में है। अशाब्दिक संकेतों के पीछे की भावनाओं को पहचान कर हम दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। जब हम किसी को बंद बॉडी लैंग्वेज प्रदर्शित करते हुए देखते हैं तो हम उनसे संवेदनशीलता और करुणा के साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी के बोलने का लहजा तनाव व्यक्त करता है तो हम समर्थन और समझ की पेशकश कर सकते हैं। सहानुभूति के साथ संचार का रुख करके हम खुले और ईमानदार संवाद के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाते हैं। बॉडी लैंग्वेज को समझने से हम दूसरों के साथ अधिक मानवीय स्तर पर जुड़ सकते हैं। मजबूत और अधिक सार्थक संबंधों को बढ़ावा मिलता है। भाग 11, निष्कर्ष। प्रभावी संचार के लिए बॉडी लैंग्वेज में महारत हासिल करना। बॉडी लैंग्वेज मानव संचार का एक अभिन्न अंग है। यह शब्दों से परे है और भावनाओं, इरादों और प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करता है जिन्हें अकेले शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। अशाब्दिक संकेतों को समझकर और उनकी व्याख्या करके हम अपनी बातचीत में समझ का एक गहरा स्तर खोलते हैं। यह कौशल हमें दूसरों के साथ अधिक प्रामाणिक रूप से जुड़ने की अनुमति देता है। चेहरे के भावों को समझने से लेकर भ्रामक संकेतों को पहचानने तक बॉडी लैंग्वेज में महारत हासिल करना हमें अधिक जागरूकता और सहानुभूति के साथ सामाजिक दुनिया को नेविगेट करने का अधिकार देता है। यह हमें पंक्तियों के बीच पढ़ने और यह समझने में मदद करता है कि क्या नहीं कहा जा रहा है। जैसे ही आप अपने दिन के बारे में सोचते हैं, अपने आसपास की अनकही भाषा पर ध्यान दें। ध्यान दें कि लोग अपनी भावनाओं और विचारों को संप्रेषित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग कैसे करते हैं। उन सूक्ष्म संकेतों का निरीक्षण करें जिन्हें लोग अपने हाव भाव और आवाज के लहजे के माध्यम से प्रकट करते हैं। ये छोटे छोटे विवरण उनकी भावनात्मक स्थिति और इरादों। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी और रोमांचक सामग्री के लिए हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।